प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया के माध्यम से, मैं अपनी योग माया के द्वारा मैं अपने को छिपा करके रखता हूँ, सबके हृदय में निवास करता हूँ, सर्वत्र निवास करता हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ मैं। ये सब लोग दौड़ पड़ेंगे पहले सोने के लिए, सब दौड़ पड़ेंगे, सब मांगने के लिए दौड़ पड़ेंगे, सब तो भी हर बीमार, हर अभाव, हर जीव तो अभावग्रस्त, सब दौड़ पड़ेगा भगवान की तरफ। तो भगवान कहते हैं मैं रहता तो हूँ सबके पास, सबके नज़दीक, सबके अंदर, लेकिन मैंने अपनी योग माया के माध्यम से मैं अपने को छिपा रखता हूँ। यही कारण है कि जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो माम अजम अव्ययम न भी जानाति, मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को समझ नहीं पाता, जानता नहीं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, अपनी सर्वज्ञता के बारे में कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कहते हैं अर्जुन, पूर्व में जो व्यतीत हुआ, वर्तमान में जो स्थित है और आगे जो होने वाला है, मैं सब जानता हूँ। आगे होने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, जो व्यतीत हो चुके हैं, जो वर्तमान है, जो आगे हैं, सब प्राणियों, चराचर जगत को मैं जानता हूँ। वे तुमाम कश्चन न वेद। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति रहित जो व्यक्ति होता है, नास्तिक व्यक्ति होता है, उसको समझ में नहीं आता है, वो मेरी सर्वज्ञता का लाभ उठाना नहीं चाहता, वो सर्वज्ञता को समझता नहीं है, इसलिए वो परेशान रहता है। कहते हैं कि व्यक्ति क्यों, जीव जो है क्यों परेशान रहता है, क्यों नहीं जान पाता है, तो कहते हैं दो चीज़ में उलझा रहता है वो। देखिएगा, और जहाँ उनसे मुक्त हुआ, बीच में घुसेड़ दिया मुझको, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। दो में ही उलझा रहता है, इसीलिए वो उसकी अज्ञानता बढ़ती जाती है। और मुझको जानने के लिए बीच में डाल दीजिए, तो जो दो में उलझा रहता है, उलझन समाप्त हो जाती है, होने ही लगती है। क्या कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपो। कहते हैं अर्जुन, संसार में जितने भी जीव हैं, लोग हैं, वो किस में उलझे रहते हैं, इच्छा द्वेष, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए बेकार ये ठीक, इतने में लगे रहता है ना, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये ठीक ये नहीं ठीक, बस कि इच्छा और द्वेष में उलझा रहता है। यही कारण से इसी मोह में, इसी द्वंद्व रूपी मोह में, अज्ञान में, उससे क्या प्राप्ति होती है, जो प्राप्त हो गया उसमें सुख मानता है, जो नहीं प्राप्त होता उसमें दुख प्राप्त है। तो सुख और दुख की प्राप्ति, इच्छा द्वेष की प्राप्ति इसी में लगा रहता है, बस इसी में मन को अपने लगाए रहता है, मुझ में लगाता नहीं है। तो कहते हैं सर्वभूतानि सम्मोहम्यान्ति, बस अज्ञानता को प्राप्त होते रहते हैं और मुझसे दूर होते रहते हैं। पहले अपने से तो निपटे, तब नहीं दूसरे के अपने को पटाए। पहले अपने स्वार्थ से तो निपटे, अगर अपने स्वार्थ से निपट गए तो बस फिर परमार्थ में लगने लगते हैं, फिर वो सुख दुख समाप्त होने लगता है, पक्का सुख और दुख की स्थिति समाप्त होने लगती है, इच्छा और द्वेष की स्थिति समाप्त होने लगती है। भगवान कहते हैं जो मुझे भजते हैं ना, उनके मैं लक्ष्य बताता हूँ। एसाम त्वंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निरुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। देखिए, सुनिए कितना अच्छा, दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जो पुण्य कर्मणाम एसाम जनानाम पापम अंतगतम, जिनके पाप धीरे धीरे समाप्त हो गए, पाप मुक्त हो गए, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। आप समझिए, हमको अगर भगवान से कोई दूर कर रहा है तो हमारे ही कर्म हमको दूर कर रहे हैं। हमारे पाप, हमारे कई जन्मांतरों के अर्जित कर्म, नहीं तो ये तो सबको पता है ना
कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की कृपा से पैदा हुई। अगर भगवान नहीं पैदा करता, देख लीजिए मेरे यहाँ साल में कितने केस आते हैं कि साहब हमने कितनी बार IVF करा दिया, मेडिकली जो है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। सक्सेस हो गया, आधे दिन तक सक्सेस हुआ, इसका फिर गड़बड़ हो गया। तमाम बहुत केस आते हैं, बहुत लोग चर्चा के लिए आते हैं। क्यों नहीं भैया हो जाता? अगर भगवान के नहीं होते तो लोग पैसे से अपनी बीमारी और मृत्यु और सब खरीद लिए होते, सब खरीद लिए पैसे, उम्र खरीद लिए होते, हाँ पैसे सब खरीद लिए होते, लेकिन अपनी उम्र बढ़ा लिए होते कि मैं खरीद लूँगा 200 साल 500 साल। ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं पहले पुण्यकर्मी बने, पुण्य आत्मा बनिए, पुण्यकर्मी होके पुण्य के द्वारा आपने सारे पापों को नष्ट करिए। ये शाम जनानाम पापम अंतगतम, पुण्य के बाद भाई देखिए, दो पुण्य और पाप दो चीज़ें हैं। आप पुण्य को बढ़ा देंगे तो पाप नष्ट होने लगेंगे, पाप को बढ़ा देंगे पुण्य कम होने लगेंगे, कम होने के लिए कम होने लगेंगे। ये तो तराजू का खेल है। इसलिए भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करिए, उत्तम कर्म करिए। प्रारब्ध को नष्ट करना है, बुरे प्रारब्ध को नष्ट करना है तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। बस बलवत् पुरुषकारेण दैवमप्यति वर्तते, बलवान पुरुषार्थ के द्वारा आप जो है अपने बुरे प्रारब्ध को पराजित कर सकते हो। हमें दो काम करने पड़ते हैं ना, एक तो जो हमारा, अब जैसे हम कहते हैं भाई भगवान नाम जप करो, सर्वाधिक जप करिए, आप योग करिए, ध्यान करिए, ध्यान के साथ साथ जप करिए। इससे क्या है कि आपको जो पूर्व संचित प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाएगा, पहले तो वो नष्ट होने लगेगा, और जो हमारा क्रियमाण कर्म है वो धीमा पड़ जाएगा, हमारे द्वारा कोई खराब कर्म होगा नहीं। ये पक्का मानिए। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान नाम जब करने लगता है, उसके फिर बुरे कर्मों में उसकी रुचि खत्म हो जाती है, उधर उसकी प्रवृत्ति खत्म होने लगती है। मतलब बुरे कर्म का मतलब यहाँ तक मानिए नहीं कि किसी को हम सता रहे हैं, हम ज़्यादा खा रहे हैं तो वहाँ पर भी रुचि खत्म हो जाती है, अनावश्यक वहाँ पर भी विवेक जागने लगता है हमारा। हमें क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, किससे हमें संबंध बनाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारा धर्म और क्या हमारा कर्तव्य है, ये भाव जागृत, यही तो पुण्य है। हमने अपने को कैसे बर्बाद किया, इसी तरह तो बर्बाद किया है अपने को, गलत कार्य करके। जिन लोगों ने अपने सारे पापों को नष्ट कर लिया है, करना आपको है, ऐसे लोग द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख से इसको दूरी हटाते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति वही, ये इसमें कौन सफल हो सकते हैं? दृढ़व्रता, जिनकी प्रतिज्ञा, जिनका संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है, नहीं मुझे आज सुबह जागना है, फिर मुझे पूजा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे यही भोजन करना है, ये मेरे लिए हितकर है, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, मुझे गलत दृश्य नहीं देखना है, मुझे अच्छा साहित्य पढ़ना है, मुझे सत्संग करना है। दृढ़व्रता, आप दृढ़व्रत के द्वारा ही सब कुछ अर्जित कर सकते हो। हाँ, अभी मैं एक दिन बता रहा था ना कि लक्ष्मी प्राप्ति भी दृढ़व्रत से हो जाती है। लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति भी उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम दशरे सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदस्य लक्ष्मी स्वयं याद निवास है, तो उसमें भी दृढ़ता चाहिए। बताया था ना एक दिन मैंने भार्गव, हाँ उसमें भी एक शर्त है दृढ़ता की, और भगवान की प्राप्ति में भी दृढ़ता की शर्त है। नियम नहीं टूटना चाहिए, कभी की बात अलग है, पानी गिरे चाहे आंधी आए, चाहे आज ही सब कुछ समाप्त हो जाए, चाहे 100 साल बाद समाप्त हो जाए, लेकिन न्यायात पथात प्रविचलन्ति न धीरा, लेकिन न्याय के मार्ग से जो दृढ़ व्यक्ति होते हैं, सही मार्ग से, अपने सही न्याय क्या है भाई, जो हमारा सही कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होते हैं वो लोग।
और वही उनकी सफलता का कारण बन जाता है। वही जो आज करेंगे कल नहीं करेंगे, अरे चलो देख लिए, कल तो कभी किसी का हुआ नहीं आज तक ना। हाँ ये जरूर हुआ, कल के बहाने में आप उस दिन बर्बाद कर लिया, आपने जो थोड़ा बहुत कहीं ठीक हुआ था उस दिन अपना आपने बर्बाद कर लिया, फिर पीछे हो गए, फिर आपने एक नया संस्कार पैदा कर लिया। तो भगवान कहते हैं, फिर से मैं उसको दोहरा दूँ, दोबारा कह दूँ, जिन्होंने अपने पुण्य आचरण के द्वारा, उत्तम कार्यों के द्वारा, उत्तम कर्तव्यों के द्वारा जिन्होंने अपने पाप को समाप्त कर दिया है, आपके कष्टकारक तत्वों को जिन्होंने समाप्त कर दिया है। पाप क्या है? कष्टकारक तत्व। अपने कष्टकारक तत्वों को समाप्त कर दिया है तो ऐसे लोग द्वंद्व मोह बिंदु मुक्ता, राग द्वेष इच्छा द्वेष इनसे मुक्त रहते हैं और दृढ़व्रता बिल्कुल मजबूत होकर के, कितनी बड़ी बात कहते हैं भगवान, माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, कार्य करते हुए सारे कार्य करते हैं, माम भजन्ते। बस कहते हैं भगवान यहीं से उसका उनका उत्थान शुरू हो जाता है जब माम भजन्ते, उनका मानसिक, ऐन्द्रिक, वाचिक, कायिक सब तरह का उत्थान होने लगता है, उनकी वाणी में सुधार आ जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था, बताइए, शारद दारु नार सम स्वामी, बताइए कहा है कि सरस्वती जो है वो एक लकड़ी की कठपुतली है, इसकी, भगवान राम की। शारद दारु नार सम स्वामी, राम सूत्र अंतर्यामी। भगवान जैसे आपने देखा ऑर्केस्ट्रा, मैं तो नहीं आता देखा, लेकिन कभी निकलते एक बार मैं अतरस जा रहा था तो ट्रक में पर्दा लगे हुए थे और कुछ हो रहा, सच कह रहा हूँ। मैंने पूछा ड्राइवर साहब ने, कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बोले ये ऑर्केस्ट्रा है, क्योंकि ऐसे ट्रक लगा था, हम गाड़ी से जा रहे थे तो मुझे दिखाई पड़ गया, तो कहने ये है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहने देखिए वो पुतली को नचा रहा है। तो है धागा बांधे रहते हैं। हाँ, तो यही कहते हैं कि शारद दारु नार स्वामी, राम कहते हैं राम जो है ना, जो कठपुतली है वो सरस्वती है, सरस्वती भगवान राम की कठपुतली है और भगवान उसको नचाते हैं। राम सूत्रधर अंतर्यामी, वो सबके अंदर रहते हैं, उसको नचाते हैं। तो नचा के कैसे करते हैं? जही पर कृपा करें जन जानी, कभी जन जानी कभी उर अजिर नचा वही बानी। जिस पर उनकी कृपा हो जाती है बस उसके हृदय प्रदेश में नचाना शुरू कर देते हैं, उसका जो है रिकॉल होने लगता है, सब्जेक्ट पढ़ा उसे रिकॉल हो गया, जो उसने पढ़ा वो याद हो, स्टोर हो गया, वही तो सरस्वती है। कहते हैं पढ़ लिया, हमको समय पर याद नहीं है, तो क्या याद होगा? उनकी कृपा नहीं प्राप्त हुई ना, आपने कृपा नहीं प्राप्त किया, नहीं करके भजन करके प्राप्त करके देख लीजिए। भजन करके आप में निरंतर दिन पर दिन सुधार आता जाएगा, दिन पर दिन। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है भाई। हाँ, तो वो ऐसे व्यक्ति दृढ़व्रत होते हैं, भजन करने लगते हैं, उत्थान उनका वाचिक होने लगता है, ऐन्द्रिक होने लगता है, मानसिक होने लगता है, शारीरिक होने। और चाहो कि कोई ऐसे उड़ेल देगा हमारे और विद्या ऐसे कहीं इस तरह से उड़ेल के आ जाएगी, भर जाएगी, नहीं होने वाला है। या तो हम पूर्व जन्म में आपने किया हो तो मिल जाएगा, इस जन्म में किया हो, पूर्व जन्म में किया होगा। भगवान ने गीता में भी कहा है कि पूर्व जन्म में जो उसने किए हैं, मान लीजिए कहीं चूक चाक गई है, ऐसे लोगों का संयोग आपको मिल जाएगा, ऐसी परिस्थिति आपको मिल जाएंगी, आपका उत्थान शुरू हो जाएगा। करना आपको पड़ेगा, चाहे पूर्व जन्म का आपका किया हो तो मिलेगा, और चाहे इस जन्म का लिए तो आगे कल मिलने वाला है आप, ये है। तो भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामा स्थित्य तंदिते ते ब्रह्म तद्विदु कृतम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरणागति में हो जाते हैं, मेरे शरण में हो करके वो जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा मृत्यु इनसे छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब न दोबारा बुढ़ापा ने फिर टांगने के लिए चिल्लाने पड़े किसी को, फिर जो है किसी से पानी मांगने पड़े, कोई सुनेगा नहीं। तो कहते हैं जरा मरण मोक्षाय, उसके लिए जरा मरण माने बुढ़ापा और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जो है प्रयत्न करते हैं, और संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप देखते हैं, संपूर्ण जगत में मेरी सत्ता देखते हैं, संपूर्ण को अध्यात्म के रूप में देखते हैं। वही व्यक्ति वास्तव सच्चा कर्म कर पाते हैं। साधिभूताज दैवम माम साधि यज्ञम च मे विदु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अधिभूत और अधिदेव के सहित, अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में तक समझते रहते हैं, मेरी ही सत्ता को समझते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति युक्त चेतसा
ऐसे व्यक्तियों को योगी चित्त कहा जाएगा। वास्तविक योगी यही है, कहते हैं चमाम विदु, मुझे जानते हैं, तो कहते हैं मुझको प्राप्त कर लेते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। 8वां, अब अर्जुन ने पूछ लिया, भगवान ने यहीं पर रख दिया कि अर्जुन पूछे कि महाराज आपने अधिदैव की बात कर दिया, आपने अधिदैव की बात कर दिया, अधिभूत की बात कर दिया, अधियज्ञ की बात कर दिया, अध्यात्म की बात कर दिया, ये क्या है? तो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ब्रह्म क्या है? किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। भगवान अर्जुन ने कहा कि भगवान आप ये बताइए ब्रह्म क्या है? आपने कई बार ब्रह्म 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 कहा है, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कहते हैं अध्यात्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? अधिभूत क्या है? अधिभूत किसे नाम से जाना जाए? किम प्रोक्तम, और अधिदैव किसे कहा जाए? क्या है अधिदैव? कर्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ये पूछ बैठा। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर, कितना संक्षेप में, इतना सरल कोई बता ही नहीं सकता। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूप भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। कहते हैं जो भी तत्व दिखाई पड़े आपको, जो जिस तत्व को आप विनाश न होने वाला समझें, वही ब्रह्म है। बस परम अक्षर ब्रह्म है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं। बस ब्रह्म वही ब्रह्म है। और स्वभाव अध्यात्म उचिते, हमारा स्वभाव ही आध्यात्मिक है भाई। आप देखिए, अच्छा हम आध्यात्मिक नहीं है, हमारा स्वभाव, भगवान कहते हैं जीव का स्वभाव ही आध्यात्मिक है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है ना। अच्छा हम नहीं मानते हैं। आप देखिए, कोई कहता है नहीं मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मैं बड़ा भोगी हूँ। अच्छा उसको आप दीजिए भोग भोगने के लिए, कितने दिन तक भोगेगा? थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, उसको हो जाएगी, नहीं रुचि हो जाएगी। कोई भी भोग दे दीजिए उसको, शारीरिक मानसिक आँखों वाला स्पर्श वाला कोई भी आप भोग दे दीजिए, थोड़ी देर में अरुचि हो। कितने देर तक भोग पाओगे तो तुम भाई? नहीं भोग पाओगे ना, तो अरुचि हो जाएगी ना, फिर केवल गानी होगी ना, और फिर समझ में आने लगेगा, तुरंत समझ में आया अरे बेकार था यार, बेकार है, बस उसी का नाम। इसलिए क्योंकि हमारा मूल स्वभाव भोगवादी नहीं है, हमारा मूल स्वभाव आध्यात्मिक है, हमारा सच्चा स्वभाव आध्यात्मिक है। हम भगवान के हैं, और किसी भी स्थिति में भगवान का फिर स्मरण करने लगते रहते हैं। भले ही आर्त होकर करें, जिज्ञासु हो करें, अर्थार्थी हो करें, ज्ञानी हो करके करें। कल चर्चा हुई थी ना, 4 तरह के लोग करते हैं, करेंगे, अंत में आएंगे। नहीं पास हो रहे तो करेंगे, नहीं विद्या रही तो करेंगे, कहीं भयंकर कष्ट मिलने लगा तो करेंगे, करेंगे ही। तो जब हमारा मूल स्वभाव अध्यात्म है, तो भैया हम अपने स्वभाव क्यों त्याग दें? जो हमारा स्वमान निजी जो हमारा भाव है, हम उसको क्यों त्याग दें? भगवान कहते हैं कर्म के लिए तो मैंने नहीं मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप कर्म न करिए। मैं तो कहता हूँ कर्म करते हुए अध्यात्म मार्ग में रहिए। और कर्म आपको कैसे करना है? प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित करते हुए, प्रत्येक कार्य भगवान का मानते हुए। बहुत सफलता मिलती है इसमें, बहुत सफलता मिलती है। और भूत भावोद्भव करा विसर्गा कर्म संगीता, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, जो प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है ना, वही कर्म नाम से कहा गया है। सही सच्चा कर्म ये है, भगवान कहते हैं कर्म फल का त्याग, उसी को सच्चा कर्म है। क्योंकि भले ही आप मान के बैठे हो आपका है नहीं, आपका है नहीं, आपने भले ही कर्म के माध्यम से सोचा कि मैं इतना कर्म कर लूँगा, इतना अर्जित कर लूँगा, सही माने में है नहीं आपको। तो थोड़ी देर के लिए संतोष या पागलपन का दौरा लाने के लिए है, वो उसी में विचलित होने के लिए, उसी में लिप्त होने के लिए, उसे पागल होने के लिए है बस। अब कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाहि दैवतम अध्यज्ञो हमें मात्रो देहे देहभृतांबरो। भगवान कहते हैं जितना भी आपको उत्पत्ति और विनाशशील जितने ही पदार्थ दिखाई पड़ेंगे, मैंने बताया था ना, अक्षर और क्षर बताया था ना मैंने। क्षर माने नाश होना, अक्षर माने नाश न होना। इसीलिए हम अक्षरों को जिसे कहते हैं ना काखा गाघा, इसीलिए उनको अक्षर कहते हैं। कभी उनका विनाश नहीं होता है, शब्दों का कोई विनाश नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होते, उनका कभी क्षय होता ही नहीं है। हमने जो बोल दिया वो ब्रह्मांड में गूंज रहा है,
वो इसीलिए कहते हैं ना कि वाणी को सही ढंग से बात करिए। तो अब लोग कहते थे काका काका की उत्पत्ति किसने किया? अरे भैया, उनका नाम अक्षर है। जब कभी नष्ट ही नहीं हुआ तो उत्पत्ति कौन करेगा भाई? जैसे ही आदमी जीव जन्म लेगा तो कुछ भी तो बोलेगा तो का निकलेगा उसके, कुछ तो बोलेगा, किसी भाषा में बोलेगा तो खा तो निकलेगा ना, कि नहीं निकलेगा? तो जब कभी नष्ट ही नहीं हुआ वो, तो एक बार हम आ रहे थे, पढ़ते थे, ज़्यादा 10वीं 11वीं में थे, तो एक अध्यापक हमको मिल गए रास्ते में, साइकिल से आ रहे थे पढ़ के। उसने हमसे कहा, सच घटना है, कहा कि ये बताइए कि अक्षर की उत्पत्ति किसने किया? मैंने कहा किसने किया? अरे भाई उसका नाम है बता रहा है, किसी ने उत्पत्ति नहीं किया उसी का। मतलब वो साइंस के अध्यापक, सच कह रहा हूँ, गुप्ता जी थे। कहन कि क्या मतलब? मैंने कहा समझो ना, अक्षर माने जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं हो तो जन्म कैसे हुआ होगा? हमने कहा कुछ ना कुछ बोलोगे ना, जब बोलोगे तो वही निकलेगा। बिल्कुल सत्य घटना। उस समय हम लोगों की तर्क शक्ति इतनी विकसित हो चुकी थी। तो भगवान कहते हैं कि देह हाँ, जो उत्पत्ति और विनाशशील भाव है, जितने भी उत्पत्ति और विनाशशील धर्म वाले पदार्थ दिखाई पड़े वही अधिभूत हैं। ये परिभाषा है। पुरुषः अधिदैवतम, जो हिरण्यमय पुरुष है, जिसको देवतात्मा कहा गया है, प्रजापति कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है, शूद्रात्मा कहा गया है शास्त्रों में, वही अधिदैव है, वही अधिदैव है। देहव्रतांबरो अत्र देहे अहम एव अधियज्ञास्मि। कहें देहधारियों में, इस शरीर में जो मैं विराजमान रहता हूँ वासुदेव भगवान के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, वही अधियज्ञ है, क्योंकि आधार यज्ञ का वही है, आधार यज्ञ का वही है। इसलिए कितनी अच्छी बात कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्व संशया। उत्तम गति प्राप्त करने का भगवान उपाय बताते हैं। अंतकाले च मामेव, जो व्यक्ति अंतकाल में मुझको स्मरण करता हुआ, कलेवरम मुक्त्वा, इस शरीर को छोड़ता है, जाता है, सा मद्भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मैंने आपको भगवान का स्वरूप प्राप्त करना है, भगवान में मिल जाना है, तो केवल एक उपाय है कि भगवान का स्मरण करते शरीर छूटे। अब भगवान का स्मरण करते शरीर कैसे छूटेगा? जब आप शुरू से अभ्यास बनाए रहेंगे उनके स्मरण का। नहीं बनाए रहेंगे, खूब काम करिए लेकिन उनका स्मरण न छूटे। ये नहीं कि आप ध्यान उन्हीं का बना रहे, स्मरण ध्यान उन्हीं का बना रहे, स्मरण उन्हीं का बना रहे। तो कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं, याति अत्र संशया नास्ति, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। हाँ, अब कहते हैं नहीं मानना है आपको तो समझ लीजिए। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेदि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहते हैं अर्जुन, अंतकाल में जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता हुआ, कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष, परिवार, घर, मकान, अगर आपने मकान का स्मरण करता हुआ प्राण त्यागा तो समझ लीजिए आपको उसी मकान में कबूतर में गुट कर रहा है आपको रह करके, क्योंकि मानो तो बनने वाले नहीं हो दोबारा। अब आपके मकान दिमाग में रहा है तो फिर वही बैठ के आकर के मारोगे, बैठे रहोगे क्यों, वही गुट्टे करोगे, उसी को ताके रहोगे। इसलिए अभ्यास हमारा भगवान की प्राप्ति का होना चाहिए। भगवान कहते हैं कौन्ते अंतकाल में जो जो भावों का स्मरण करता हुआ, जिस भाव का स्मरण करता हुआ व्यक्ति अपने इस कलेवर काया को छोड़ देता है, तम एति, उसी को प्राप्त करता है। मकान का स्मरण कर तो मकान को पालेंगे आप, रहो मकान में। जड़ भरत बस हिरण भाव को प्राप्त हुई है केवल इसीलिए, हिरण का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग किए थे उन्होंने। कुछ लोग कह देते हैं कि बाली वो बहेलिया हुआ, अरे भगवान ने शास्त्र में लिखा हुआ है कि निजधाम पठावा, रामचरित मानस में लिखा हुआ है कि भगवान ने बाली के बदले निजधाम पठावा कि नहीं पठा दिया अपने धाम में। अब भैया जी कैसे वहाँ से आ जाएगा,
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद कहाँ लिखा हुआ है? ये पूर्व जन्म का वो बाली जो है वो वही बहेलिया हो गया जिसने भगवान को, कृष्ण जी को मार दिया था। कहाँ भागवत में लिखा हो? लाओ ढूंढ के, कहाँ लिखा हुआ है? झूठ बोलते रहते हो, गप्पे लगाते रहते हैं। शास्त्र वाले गप्पे नहीं लगाना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? लाइए, हम तो नहीं पढ़ा है, कई बार पढ़ चुके। जब भगवान ने उसको अपने धाम में भेज दिया तो कैसे लौट के आ जाएगा वहाँ से? जब लिखे नहीं है बात को, तो इसलिए भगवान निर्देश कहते हैं। देखो हर जगह भगवान स्मरण करते हैं। गीता का दर्शन देखिए, यम यम वाप स्मरण भावम और मामेव स्मरण मुक्त्वा, स्मरण शब्द कहते हैं, लेकिन आगे कैसे निर्देश देना, फिर कहते हैं तस्मात् सर्वभावेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान कहते हैं इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते रहिए, बार बार अनुस्मर, बार बार स्मरण करते रहिए, बार बार स्मरण करते रहिए और संसार में रहकर संघर्ष करते रहिए, काम करते रहिए। कह रहे हैं कार्य करते रहिए। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशिष्ट संशयम। भगवान कहते हैं बस इतना करते रहना है। इससे जब तुमने अपने मन को, बुद्धि को मयि अर्पित, मुझको समर्पित कर दिया है, तो मुझको प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन को युद्ध करो, मैदान छोड़ के न भागो, युद्ध करो, संघर्ष करो, हाँ काम करो अपना, लेकिन मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रहो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ में लगाओगे और मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान की प्राप्ति का बड़ा सुंदर, सहज, सुगम, सुलभ माध्यम है भगवान की प्राप्ति का। भगवान कहते हैं लेकिन इसके लिए करना क्या है आपको, ये बताते। ऐसे नहीं बनेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम यादि पार्थानुचिंतेन। भगवान कहते हैं हे पार्थ, नियम ये है कि अभ्यास योग के द्वारा निरंतर अभ्यास करिए आप। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग के माध्यम से, और अपने मन को ऐसा बनाइए कि नान्यगामिना, आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि बहुत भटकाव में न रहे। नान्यगामिना, इधर उधर न जाए, नान्यगामिना। तो ऐसे अपना चित्त को बनाइए, भटकाओ ना। अव्यभिचारिणी वृत्ति लाइए अपनी, आप अपनी वृत्ति को अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी वृत्ति नहीं, इधर भटके उधर भटके उधर भटके नहीं, अव्यभिचारिणी वृत्ति, नान्यगामिना वृत्ति। इस तरह से अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ व्यक्ति परमम दिव्यम पुरुषम याति, बस परम प्रकाश पूर्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहीं जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो। चलिए आ जाइए श्लोक 14 में। अभ्यास करते 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 आप अपनी योगमय स्थिति बना लीजिए, और फिर प्राणों को त्याग करना है तो ऐसे त्याग करना है, यहाँ पर दृष्टि टिकाना है, तो ध्यान योग के माध्यम से हो जाता है। भगवान ये बताते हैं अनन्य चेता सतम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थो नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सुलभ हूँ। कैसे? अनन्य चेता, जिसने अपने चित्त को दूसरी जगह नहीं चिपका रखा है, परिवार में, घर में, मकान में, पैसे में, रुपया में, अपने सारे व्यवसाय, मतलब इसमें नहीं चिपका रखा, स्त्री पुरुष में इसमें नहीं चिपका रखा है। अनन्य चेता कहते जो व्यक्ति मुझको अनन्य चित्त हो करके अन्य जगह चित्त न चिपका हुआ हो, नित्य सामान्य निरंतर स्थायी रूप से सत्तम माम स्मरति, निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर मेरा स्मरण करते रहता है, तो तस्य नियुक्ता, ऐसा नित्य युक्त व्यक्ति है, स्थायी योगी है वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति स्थायी योगी है। योगिना हम सुलभा, और योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं केवल योगियों के लिए सुलभ हूँ। ऐसा योगी कैसा हो? नित्य योगी हो, स्थायी योगी हो। स्थायी योगी किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो नित्य अनन्य चित्त से मेरा अपने को मुझ में चिपकाए रहता है, मेरा स्मरण करता रहता है, मुझे निरंतर माम स्मरति। कितना कट सरल है बताएं, मुझे स्मरण करता रहता है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी तथा नरकम यान्ति किम आश्चर्यमतः परम। जीभ आपकी, भगवान का नाम सुलभ,
सुलभम भगवन्नाम, और जीवा च भस्वर्तनी, जीवा आपके बस में, और तथापि नर, तथापि इसके बाद भी लोग कष्ट पाते हैं, योगी नहीं होते हैं। तब भी आप योग को प्राप्त करके और दुख की निवृत्ति नहीं करते हैं। कहते हैं कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। नारद जी कहते हैं भगवान कहते हैं आपको लाभ क्या मिलेगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमांगता। भगवान कहते हैं जो इस तरह से मुझे मेरा स्मरण करके नित्य योगी बन जाते हैं, स्थायी योगी बन जाते हैं, मुझे प्राप्त करने के मैं सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं कठिन नहीं हूँ, लेकिन एक तो काम करना है, मुझे स्मरण करते हुए काम करिए अपना। तो कहते हैं भगवान कि इस तरह से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परम सिद्धि को जो पहुँचे हुए महात्मा हैं, महान लोग हैं, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि ये केवल दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार केवल दुख का घर है और अनित्य है, अस्थाई है। कोई चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है, कोई चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मुझको प्राप्त कर लेते हैं। और जो अशाश्वतम, जो क्षणभंगुर नाशवान, जो दुख का घर, ऐसे जो है पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, फिर से नहीं पुनर्जन्म, सीधे मुझे मिल जाते हैं, बस हो गया। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुनो माम उपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि उसकी पुनर्जन्म होता ही नहीं है। माने देखिए पुनर्जन्म क्या है, अशांति प्राप्त होना। जन्म के बाद अशांति तो मिलती है ना, भटकाव होना, रात दिन उसी में लगे रहना, यही तो पुनर्जन्म है ना। तो ये अगले जन्म की बात मत सोचिए आप, अभी इसी जन्म की बात सोचिए। भगवान इसीलिए कहते हैं कि हे तर्जितो सर्गा, जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस जन्म में जीत लिया उसी को अगला जन्म ठीक मिलना है। तो पहले हम यही अपने को सुधार करें ना। तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तन। अर्जुन, ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ते, चाहे आप जो कुछ चाहे जहाँ चले जाइए, चाहे जहाँ चले जाइए, सब जगह शांति है, पुनर्जन्म की प्राप्ति है। हाँ, पुनरावर्ती है, आप ब्रह्मलोक में प्राप्त कर लीजिए, आप कहीं चले जाइए, तो फिर भी आपको फिर आना है। एक कौंते, अगर आप माम उपेत्य, अगर आप मुझको प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं भगवान अगर कोई मुझको, मैं शांताकारम हूँ, मैं शांताकारम हूँ, कहते हैं अगर कोई मुझको प्राप्त कर लेता है तो फिर वो शांति को नहीं प्राप्त करता, मैंने पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं, अशांति को प्राप्त होता ही नहीं है। सहस्त्र युग पर्यंतम आरयद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्रि विदो जना। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है ना, वो ब्रह्मा का जो एक दिन होता है तो कैसे होता है, एक चतुर्युगी 1000 चारों युग बीत जाने के बाद ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। लोग कहते हैं ना कि भैया ब्रह्मा का दिन नहीं, तो क्यों, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये 4 युग हो गए, और ये जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। तभी लोग कहते हैं भैया ब्रह्मा की दिन नहीं है। रात्रिम युग सहस्त्रांतम, और रात्रि को भी इसी तरह से जब 4000 बार, जब 1000 बार ये चारों युगों की रात्रि हो जाएगी तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब इस तरह से ब्रह्मा की उम्र कितनी है, 100 साल। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। अब 100 साल बाद ब्रह्मा समाप्त। अब ब्रह्मलोक में जितने लोग कभी न कभी समाप्त होंगे, फिर आगे फिर भटकाव शुरू हो गया उनका। लेकिन कहते हैं जो माम उपेत्य, जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं वो लोग कभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के सबकी उत्पत्ति के कारण तो परमात्मा भगवान ही ने, वही भगवान तो हैं जो सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा बनाते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए, विष्णु बनाते हैं वही संसार का पालन करने के लिए, शिव बनाते हैं वही संसार को, रुद्र बनाते हैं वही कि भाई संसार को संहार करने के लिए, वही तो कहते हैं वही एकमात्र परमात्मा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना पूजयी जा सुवंश ते नाना, जिनसे एक नहीं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो जाते हैं, एक नहीं अनेकों, वो परमात्मा, चाहे उनको राम के नाम से जानिए चाहे कृष्ण के नाम से जानिए, वो वही एकमात्र परमात्मा है जिनके द्वारा शंभु विरंच विष्णु भगवाना, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस कह रहे हैं, उनके द्वारा अभी लोगों को बहुत भ्रम हो जाता है कि विष्णु जी का अवतार है राम जी, केवल तो हम लोग भ्रम पाल लेते हैं। लेकिन वो विष्णु जी तब बनते हैं जब उनको वो काम करना होता है, वो परमात्मा अलग है, ये भी बता रहे हैं ना।